हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर दिन आपके अंदर काम करता है, लेकिन आपने शायद कभी नोटिस ही नहीं किया। सोचो, आपने अभी एक बाइट पिज़्ज़ा खाया और वो पिज़्ज़ा आपके ब्लड, मसल और दिमाग तक कैसे पहुंचता है? क्या खाना सीधा एनर्जी बन जाता है या फिर उसके पीछे एक सुपरस्क्रिप्ट जर्नी छुपी है? दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर एक साइंटिफिक फैक्ट्री है जो खाने को तोड़ती, ग्राइंड करती और उसे यूज़फुल एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में बदलती है। और इसी फैक्ट्री को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल में। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ओके, फर्स्ट हम ये सोचो, आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, उनका खाना डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होगा। खाना डिफरेंट, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट। ओके, और क्या खाते हैं उसके हिसाब से वो भी डिफरेंट। उस हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, उनके पास एक ही सेल है, तो उनके अंदर एक ही सेल होने की वजह से वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। अभी एक ही सेल है, तो दूसरा हमारे पास जैसे टिश्यूज है, फिर उसके बाद ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। तो अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग, ऑर्गन्स का अलग अलग, ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग फंक्शन है। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, एक ही सेल है उनके पास, तो इट हैज टू डू मल्टीपल फंक्शंस। तो अभी जैसे आपके एनसीईआरटी में अमीबा का एग्जाम्पल है, अमीबा का शेप कैसे रहता है आपको मालूम है? अमीबा का कोई शेप नहीं रहता। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपके जो साइड में एनसीईआरटी का इमेज है, ये देखो आप, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता। अभी सपोज ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये अमीबा है सपोज। यहाँ पे अगर आपका फूड इसके इस सीडोपोडिया, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं, जो साइड में आपको दिख रहा है इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। अगर इसके करीब खाना आया तो यहाँ से ऐसे फूड वैक्यूल बनाएगा, अगर इसके करीब आया तो यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाएगा। मतलब जहां भी सराउंडिंग में कहीं भी इसके फूड वैक्यूल आया, तो यहाँ वहां पे फूड वैक्यूल बना के उसको अंदर लेगा, अंदर लेके फूड वैक्यूल बनाएगा। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता, जहां से फूड मिला वहीं से लेता। मतलब कोई ऐसे माउथ, ऐसे एनल रीजन, ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं है इसके अंदर, अमीबा के अंदर। तो जैसे ही खाना आया तो उसको सीडोपोडिया की मदद से अंदर लिया, फिर उसको क्या करा, फूड वैक्यूल बनाया, उसको डाइजेस्ट करा, देन उसको एब्जॉर्ब करा, और जो अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर भेजा। ये अमीबा का था। इसमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता। सीडोपोडिया के नजदीक खाना आया तो सीडोपोडिया की मदद से अंदर लिया, देन वहां पे फूड वैक्यूल बनाया, फूड वैक्यूल बना के उसको डाइजेस्ट करा, देन उसको एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस से अमीबा अपना डाइजेशन शो करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम थोड़ा अलग है अमीबा से, सिंगल सेल्ड है, लेकिन उसमें कैसे रहता, इसका शेप आप लोग देख के गूगल कर सकते हैं। शेप इसका कैसा है, आप चप्पल को अगर उल्टा करें तो उस शेप में है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, सिंगल सेल्ड है, लेकिन इसका माउथ और एनस अलग अलग है। ओके, माउथ से ये एक पर्टिकुलर अलग, एक ही सेल के अंदर एक अलग ओपनिंग है इसका, जिसको माउथ कहते हैं, वहां से ये खाना लेता, फिर ये सब डाइजेशन करके उसको क्या करता, एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक अलग पोर से बाहर निकलता। एक ओपनिंग पोर है, एक एग्जिट पोर है इसके अंदर। ओके, अमीबा के अंदर ऐसे कुछ नहीं था, कहीं से भी एग्जिट, कहीं से भी ओपनिंग था। बट पैरामीशियम के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल है, सिंगल सेल होने के साथ साथ ये इसके अंदर एक ओपनिंग और एग्जिट पोर है। ओके, तो अब हम लोग हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने देखा होलोजिक न्यूट्रिशन है। इसके अंदर 5 स्टेप से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या है, इंजेशन। इंजेशन मतलब आप खाना लेना, मतलब खाना, खाना मुंह में ले रहे, दैट इज योर इंजेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या, उसको ब्रेक करना। जो आप खाना ले रहे, आप ऐसे ही नहीं निकल रहे ना, उसको आप मास्टिकेट कर रहे हैं, आप उसको चेव कर रहे हैं, देन यू आर ब्रेकिंग। बड़े पार्टिकल्स को आप छोटे 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 टुकड़े कर रहे हैं, टुकड़े करके देन यू आर सॉलोइंग इट, करेक्ट। सेम प्रोसेस, फर्स्ट आप इंजेशन कर रहे हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब मतलब आपके
अंदर जाना। एब्जॉर्ब का बेसिक मीनिंग क्या है? अंदर जाना। यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड के अंदर जाने को एब्जॉर्ब करते हैं। जो आप डाइजेस्ट करें उसको ब्लड के अंदर लेके जाना, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। ओके। नेक्स्ट आता है आपका असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब किसको, कौन से पार्ट को कितना एनर्जी चाहिए उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। फर्स्ट आप क्या करें? इंजेस्ट करें, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करें, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करें, एब्जॉर्ब करने के बाद अभी आपके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको ज्यादा आप दे रहे। डाइजेस्ट करने के बाद आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते ना। डाइजेस्ट करने के बाद कौन से पार्ट को कितना कितना रिक्वायरमेंट है, कितना फूड का रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप लोग उतना उतना उस हिसाब से पहुंचाना। जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असिमिलेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट बेसिकली, जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको उतना देना, दैट इज योर असिमिलेशन। नेक्स्ट आता है इजेशन। इजेशन मतलब जो आप लास्ट लास्ट प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ओके। एक्सक्रीशन इज डिफरेंट, एक्सक्रीशन इज डन बाय योर किडनी। इजेशन मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कैसे होता है, कहाँ क्या होता है। ओके। फर्स्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक हॉलो ट्यूब। मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक ऐसे आपका हॉलो ट्यूब, ऐसे एक ट्यूब। ओके, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टॉप्स हैं। ओके। ओके, ये आपका यहाँ से फूड एंटर हो रहा। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक हॉलो ट्यूब जो माउथ से एनस तक रहता है। एक ट्यूब विच कनेक्ट्स योर माउथ टू एनल, एनल। यह माउथ टू एनस जो कनेक्ट है, एक हॉलो ट्यूब। इसके अंदर वेरियस स्टॉप्स आते हैं, है ना। स्टॉप में नहीं बोल सकते इसको, ऑर्गन्स रहते वेरियस। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये एक आपका हॉलो ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टॉप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टमक बोलते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है आपका सेकंड स्टॉप, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये है आपका और एनस। ओके, एग्जिट और एनस। ओके। यहाँ से फूड अंदर आ रहा, फिर उसके बाद ईसोफेगस की मदद से आपका फूड, ये जो आपका पेज, माउथ से फूड आया। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग ईसोफेगस बोलेंगे। ओके। यहाँ से इसोफेगस के थ्रू, माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया। यहाँ पे कुछ देर रुका फूड। उसके बाद आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जहां जहां फूड रुक रहा वहां पे आपका डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होगा। ओके। यहाँ पे इसको छोड़ के ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो आप देखे वेरियस अलग अलग जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा, फिर थोड़ी देर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा, डाइजेशन भी हो रहा, फिर फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जाके वहां पे थोड़ा थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होके इट इज गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। बट इसको छोड़ के थोड़े ऑर्गन्स है जिसको हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे आपका इसके पास, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसके दोस्त लोग। ये आपका लिवर है, इसके बाजू आपका पैनक्रियास है। ये आपका लिवर है। ये एक्चुअल डायग्राम्स नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ कि लिवर है, ये आपका पैनक्रियास है। ओके। ये
इसके नीचे आपका लीवर के नीचे गाल ब्लैडर है। ठीक है, गाल ब्लैडर है। ये ये जो चीजें आपको दिख रहे, ये एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के, ये पार्ट छोड़ के, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये पार्ट छोड़ के, ये जो दूसरे चीजें लीवर गाल ब्लैडर पैनक्रियास दिख रही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के दोस्त हैं। यहाँ पे क्या होता है, फूड डायरेक्टली इनके पास जाता नहीं। डायरेक्टली इनके पास नहीं जाता, जैसे अब स्टमक के पास आ रहा, फूड ही आ रहा है इनके पास, है ना, फूड स्टमक के पास जा रहा है। बट ये जो असेसरी ऑर्गन्स में बोल रहा हूँ आपको, लीवर पैनक्रियास गाल ब्लैडर, इनके पास फूड आता नहीं, लेकिन दे हेल्प्स इन डाइजेशन। ओके, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा, लीवर इज सिक्रेटिंग समथिंग, they secrete some juices that helps in digestion. Okay, but they are directly not coming in contact with the food. Food के साथ directly contact नहीं कर रहे, they are secreting something that is helping in the digestion. Okay, this is your alimentary canal. Alimentary canal 7 to 9 meter long रहता, and it's a very long tube. Mouth to anus, okay, 7 to 9 meter long रहता, और बीच बीच में इसके ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे आपका इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, देन आपका एनल जहाँ पे इजेशन होता है, मतलब वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। ओके, ये आपका इन ब्रीफ था ये। ओके, ये एक एक पार्ट के अंदर क्या क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। Let me read this, then we'll continue the next part. Next slide. It's a alimentary canal is a hollow tube extending from mouth to anus. जैसे मैं बोला आपको, okay? Different regions are specified to perform distinct digestive function. मतलब स्टमक के अंदर अलग डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग डाइजेशन, माउथ के अंदर अलग डाइजेशन, अलग अलग पार्ट के अंदर आपका अलग अलग डाइजेशन हो रहा। ओके, नेक्स्ट इज मेजर्स अबाउट 7 to 9 meter लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन्स में बोला आपको, एसेसरी ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन जहां पे फूड डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, बट दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन। लिवर पैनक्रियास गाल ब्लैडर, और आपका माउथ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब ये बोलना भूल गया, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है, हम लोग उसको देखेंगे डिटेल में। ओके, नेक्स्ट ये जो आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है, हम ये आप जस्ट एक बार देख लो इसको, हम लोग यहाँ पे वापस आके इसको रिवाइज करेंगे कौन से पार्ट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका माउथ। माउथ बेसिकली आप सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन है, जहां पे आप फूड इंजेस्ट करते, फूड आप मुंह में लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट में या फिर उसको चिविंग बोलते हैं। मैस्टिकेट मतलब आप रोटी लिए ऐसे ही उसको निगलते नहीं ना, आप उसको चबाते। आप आपके पेरेंट्स, आपके नानी दादी आपको बोले होंगे, जितना आप चबाते उतना अच्छा डाइजेशन होता है ना। बारीक चबा के खाओ, यूजुअली दे यूज टू से ना, बारीक चबा के खाओ। आप जितना चबाते हो उतना अच्छा डाइजेशन होता है। द फर्दर इट विल ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। ओके, फर्स्ट सब क्या कर रहे हैं आप लोग, फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसको मैस्टिकेट कर रहे हैं, मतलब लार्ज, लेट मी सी, ये बड़ा पार्टिकल था, आप उसको क्या करें, विद द हेल्प ऑफ योर टीथ उसको आप छोटे 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 फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करें। ओके, ये हो गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब आपको, आप फूड को दांतों की मदद से तोड़ रहे, फिजिकली तोड़ रहे, है ना, दैट इज योर मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, आपके मुंह में आप खाने के बाद, या फिर आप कोई सोचो, सपोज कोई आप पनीर टिक्का बोल के सोचो, आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट होता है ना। क्यों आता पानी, क्या है, इज इट नॉर्मल वाटर? नहीं ना, इट इज कॉल्ड एज सलाइवा। सलाइवा मतलब अ, आपके फूड है, आपके फूड को एक तो आप मॉइस्ट नहीं करता, मतलब भीगा, कच्चा कच्चा करता, कच्चा करने की मदद से इट विल हेल्प टू सॉलो इजीली, आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम को इजीली पहुंच सकता। एक रीजन इसका ये है। और दूसरा रीजन क्या है बोले तो, इसके अंदर एक एंजाइम रहता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। एंजाइम बोले तो क्या, एंजाइम बोले तो ऐसा एक कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर दो। तो मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी एक बनाने की मशीन आई हुई है ना, अगर हमारे अम्मी अगर रोटी बनाए तो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर। अगर सेम चीज आप मशीन में बनाए तो आप बहुत सारे रोटियां एक साथ बना बना सकते। दैट इज योर कैटलिस्ट। एक साथ बहुत ज्यादा काम करने को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। अभी एक लकड़ी तोड़ने वाला है, ये वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ रहा है ना, इट विल टेक टाइम। सेम अगर वो लकड़ी कट करने की मशीन लेगा के तोड़ा तो कितना फास्ट होगा,
सेम ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा। आप आपका सलाइवा के अंदर क्या करता, सलाइवरी अमाइलेज बोल के एक एंजाइम रहता, जो आपके स्टार्च को छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक करता। ओके। आप लोग जब आप राइस खाते तो थोड़ा चबाने के बाद आपको स्वीट लगता है ना? क्यों लगता स्वीट? बिकॉज योर स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शुगर। ओके, शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए आपको स्वीट लग रहा है। तो क्या कहाँ बोल रहे थे हम लोग? फर्स्ट आप क्या करें, मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को अंदर लिए, देन यू चिव्ड इट विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करें। नेक्स्ट आपका सलाइवा सिक्रेट हुआ, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, जो स्टार्च को छोटे छोटे सिंपल शुगर में ब्रेक करके ब्रेक किया। और सलाइवा का दूसरा फंक्शन क्या क्या है बोले तो, इट हेल्प्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको किल करने में भी हेल्प करता है थोड़ा। ओके। ओके। आप ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता, सबसे पहले सलाइवा और फूड का मिक्सिंग होना बोले तो टंग करता। ये आपका टीथ क्या कर रहे, पीसने में हेल्प कर रहे, ग्राइंड करने में, बट उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए यू नीड टंग। टंग के दो फंक्शन, एक आपका सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, और दूसरा टेस्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम कुछ भी खाते टेस्ट के लिए खाते हैं ना। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बकल कैविटी के अंदर दो मेन एक्टिविटीज देखे, एक आपका मैकेनिकल डाइजेशन था, आप सेकंड आपका केमिकल डाइजेशन था। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हम लोग देखे, आपका मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर फूड जो है आपके टीथ के थ्रू चीव्ड और मैस्टिकेशन हो रहा, मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करें आप फिजिकली मैकेनिकली विद हेल्प ऑफ योर टीथ। ओके, सेकंड स्टेप आप लोग देखे केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या देखे हम लोग, सलाइवा सीक्रेट होता जिसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज रहता। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहा। ओके। आप वेरियस सलाइवा के फंक्शंस वगैरह देखिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डाइजेशन। दो टाइप के डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन और एक मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट आता आपका ईसोफेगस। ओके, यहाँ पे आप ये स्लाइड देखो, आपका फूड सीधे माउथ से सीधा आपका ईसोफेगस में एंटर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस, एक ईसोफेगस बोले तो क्या, ईसोफेगस एक हॉलो ट्यूब है, जस्ट इट्स ट्यूब, इसमें कुछ डाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। इसका काम क्या है, फूड को माउथ से स्टमक को पास करना। ओके, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट विल पास द फूड। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोले तो ये देखो, ये वीडियो है हमारे पास, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। देखो ऐसे ऐसे मूव होता फूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके। इसोफेगस का क्या फंक्शन है, इट कनेक्ट माउथ टू योर स्टमक एंड इट पुश द फूड टू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट्स इट। ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। ओके, स्टमक हम लोग जो पीछे डायग्राम बनाए उसमें सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा जिसको हमने मतलब स्टमक को दिया था है ना, ये रीजन को, स्टमक को लोग हम लोग थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाए थे है ना, बिकॉज स्टमक इज ए लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, लार्ज मस्कुलर ऑर्गन। ओके, इसके जो वॉल्स है स्टमक के है ना, ये वॉल्स, इसके जो आपको, ये जो स्टमक के यहाँ पे वॉल्स है ना, ये वाले, यहाँ पे स्टमक के वॉल्स रहते, ये क्या करते, इट सिक्रीट juices which is called as gastric juice। okay, जो जूस हमारे माउथ में सिक्रेट हुआ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी जूस, और सलाइवरी सलाइवा बोले, और जो जूस स्टमक के अंदर सिक्रेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर अलग अलग कंटेंट रहते हैं। ओके, जैसे कि आपका फर्स्ट वन इज योर HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जहां भी आता इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप आपके माउथ के थ्रू ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर फूड आया, उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे तो दैट विल बी किल्ड बाय योर गैस्ट्रिक जूस, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एक दूसरा काम, ये आपका पेप्सिन है, इसका दूसरा कंटेंट पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है, बहुत नखरे वाले, इसको एसिडिक मीडियम दिए तो ही काम करता, नहीं तो काम नहीं करता। ये सीधा बोलता, अगर आप एसिडिक मीडियम मुझे दिए तो आई विल वर्क और एल्स आई विल नॉट वर्क। ओके, इसीलिए क्या करता है HCl, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए सीक्रेट हो रहा, और दूसरा पेप्सिन के लिए एक एनवायरनमेंट बना रहा।
पेप्सिन आके काम करना बोल के। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन क्या करता? प्रोटीन डाइजेस्ट करता। ओके, HCl क्या करा? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करा, और पेप्सिन के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया, एक स्टेज बनाया, ताकि पेप्सिन आके परफॉर्म कर सके। ओके, पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी आपका इतना स्ट्रॉन्ग एसिड HCl सिक्रेट हो रहा, तो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, HCl से। सो म्यूकस क्या करता? आपके यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोटिंग आती, स्टमक के लाइनिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग आती, जिसके मदद से आपका स्टमक है सेफ रहता HCl से। म्यूकस का एक लेयर बनते ऊपर, म्यूकस का लेयर बनने की वजह से आपका स्टमक को कुछ डैमेज नहीं होता। आप लोग एक वर्ड एसिडिटी सुने होंगे, एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी मतलब HCl का सिक्रेशन अगर ज्यादा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी अगर आप इग्नोर करें तो दैट विल लीड इनटू अल्सर्स, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होता जाता, ज्यादा HCl सीक्रेट होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होता। म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होता तो आपके लाइनिंग को वो डैमेज करना स्टार्ट करता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो इट विल स्टार्ट डैमेजिंग योर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, विच वी कॉल इट एज ए अल्सर। अल्सर बोलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये हुआ आपका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है ना, ज्यादातर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ओके, यहाँ से फूड, आप अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज रेगुलेटेड बाय योर पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे इस रीजन में आपका पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है। ओके, पाइलोरिक स्पिंक्टर क्या करता? आपका ओपन होने के बाद सीधा आपका फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता। नेक्स्ट आता आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और 90%, 99% डाइजेशन यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सबसे बड़ा पार्ट। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा मतलब चौड़े के हिसाब से स्टमक, और सबसे लंबा लंबा पार्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एंड इज हाईली कॉइल्ड टू फिट इन द कॉम्पैक्ट स्पेस। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये इतने से एरिया के अंदर इतना बड़ा अरेंजमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का होना बोले तो इट शुड बी कॉइल्ड। ओके, जैसे आपका DNA सेल के अंदर कॉइल होके रहता, ऐसे सेम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कम स्पेस में बहुत ज्यादा बड़ा लंबा एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री किया स्टमक से, तो वो फूड एसिडिक था, करेक्ट? एसिडिक था बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी उसको अल्कलाइन करना, अल्कलाइन करना, बिकॉज यहाँ पे जो जूसेस सीक्रेट होते हैं वो काम नहीं करते। सो इसको अल्कलाइन करने के लिए आपका जो एसेसरी ऑर्गन था, फ्रेंड था डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, लिवर, पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर, है ना, फ्रेंड थे नो। ये क्या कर रहे थे? डायरेक्टली इनके पास फूड नहीं जा रहा था, बट दे आर सिक्रेटिंग सम जूसेस, है ना, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो लीवर से बाइल सिक्रेट होता, बाइल जूस जिसको बोलते हैं बाइल जूस, है ना। वो क्या करता? जो अल्कलाइन फूड, सॉरी एसिडिक फूड था, उसको क्या करता? अल्कलाइन करता, मतलब बेस करता। ओके, जो बाइल है आपका लिवर से आ रहा है ना, इट मेक फूड अल्कलाइन, है ना, फूड को अल्कलाइन करता, और एमल्सिफिकेशन करता। एमल्सिफिकेशन मतलब आपका फैट है, ये आपका फैट है, इसको है ना छोटे और छोटे छोटे चीजों में ऐसे 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 ऐसे, दीज आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट, बट ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है जैसे एब्जॉर्ब होने वाले पार्ट, इसको बट छोटे, जैसे आप माउथ कर रहा था फूड को, आप रोटी को छोटे पीस में ब्रेक कर रहा था, वैसे ही क्या करता है आपका बाइल बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करता, विच नीड टू ब्रेक फर्दर, उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता। नेक्स्ट, अब ये तो आपका लिवर का काम हुआ। नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास से क्या सिक्रेट हो रहा है आपका? पैनक्रियास के अंदर जो पैनक्रियास के जूस सिक्रेट होता है, उसके अंदर आपका दो टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं। एक आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता? प्रोटीन का डाइजेशन करता, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आता है आपका लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करता। एक बाइल क्या करा? बाइल जूस जो रहता बाइल, वो क्या करा?
आपको बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 फैट मॉलिक्यूल में ब्रेक करा। नेक्स्ट उसके बाद जो है पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करे, जिसके अंदर आपका लाइपेज था। लाइपेज क्या करा, उसको फर्दर छोटे 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 मतलब पार्टिकल में ब्रेक करा। ओके। नेक्स्ट और एक एंजाइम था आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, दैट इज योर ट्रिप्सिन, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक आपका एंजाइम था पेप्सिन, जो स्टमक में था, वो भी आपका प्रोटीन डाइजेशन कर रहा था। नेक्स्ट आता आपका ट्रिप्सिन, वो भी आपका क्या कर रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। कंप्लीट डाइजेशन मतलब जिसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होना, जिसको हम लोग एक ऐसा छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना जिसका फर्दर डिवीजन इज इम्पॉसिबल, ऐसे। और ये फॉर्म को जो है डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हम लोग देखो, अब आप लोग देखो, द ग्लैंड in the wall of the small intestine secrete intestinal juice that is called as succus entericus। हम लोग गैस्ट्रिक जूस देखे, that is secreted by the walls of the stomach, उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोले। सिमिलरली जो वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको उसका सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन द फिनिशिंग द डाइजेशन। हम लोग देखें यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होता है। ओके। ये जो आपका इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सक्कस एंटेरिकस सिक्रेट हुआ, वो क्या करता, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता। अमाइनो एसिड के बाद फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, अमाइनो एसिड्स है। ओके। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, ग्लूकोज से और आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके। यहां से डायरेक्टली आप ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, देन इट इज रीचिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आप फैट को क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड्स में ब्रेक कर रहे हैं, एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक कर रहे हैं। इससे फर्दर डिवाइड नहीं होता। ये जो आपका अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये क्या करते हैं, अभी अभी एब्जॉर्ब होते हैं आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, ऐसे। आई हैव द डायग्राम। अब सेम जैसे आपके फिंगर्स है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई बोलते हैं, विलाई। ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला रीजन है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई बोलते हैं, विलाई। उसके अंदर क्या करता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रिचली ब्लड सप्लाई रहता, एंड जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जैसे ग्लूकोज है, आपका अमाइनो एसिड है, आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, ये क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब। बिकॉज ऑफ द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड, इट विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये कौन कर रहा है, आपके विलाइज कर रहे हैं। ओके। अभी जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एनिमल्स हर्बियोर है, तो दे आर ईटिंग ग्रास एंड प्लांट प्रोडक्ट्स विच कंटेन सेलुलोज, है ना। सेलुलोज बहुत ज्यादा रहता है उनके अंदर, तो क्या करता, उसको डाइजेशन में टाइम लगता। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ शुड बी मोर, ऐसे ज्यादा रहना, है ना। लेंथ है ना, ये जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बहुत ज्यादा रहना। सेम आपका कार्निवोरस है, जो क्या करते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं ना, मीट। जैसे आपका टाइगर है, उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे छोटा रहता है, सबसे छोटा, कंपेयर टू ह्यूमंस एंड हर्बिवोरस। हर्बिवोरस के अंदर सेलुलोज था, उसके वजह से जो है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा था। और हम ओमनिवोरस, जैसे ह्यूमंस, क्रोज और आपका डॉग्स है, उनके अंदर मीडियम साइज, बीच में सबसे बड़ा हर्बिवोरस, उसके बाद ओमनिवोरस, उसके बाद आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस के अंदर सबसे छोटा, हर्बिवोरस के अंदर सबसे बड़ा। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट मी रिवाइज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पाइलोरिक स्पिंक्टर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड एंटर हुआ। फूड क्या था, आपका एसिडिक था, उसको बेसिक करने के लिए, उसको अल्कलाइन करने के लिए लीवर एक जूस सिक्रेट किया, जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस का दो काम, एक तो फूड को अल्कलाइन कर रहा, ओके, क्योंकि आपका इंटेस्टाइनल जूस वहां पे काम नहीं करता अगर एसिडिक रहा तो। ओके। बाइल सीक्रेट होने की वजह से फूड अल्कलाइन हुआ। और क्या कर रहा, आपका बाइल आपके फैट को छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर रहा, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। इसके बाद आपका
पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हुआ पैनक्रियास से, जिसमें आपके दो एंजाइम थे। एक ट्रिप्सिन था जो आपके प्रोटीन को ब्रेक कर रहा था, और एक था आपका, और एक कौन सा था आपका, दूसरा लाइपेज था। लाइपेज क्या कर रहा था, सॉरी, फैट को एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर रहा था, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म थे। बाइल क्या कर रहा था, सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहा था, उसको फर्दर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को और छोटे करने का काम लाइपेज करता है। नेक्स्ट यहाँ से जो वॉल्स है इंटेस्टाइन के, उसके अंदर विलाइज थे, जो रिचली सप्लाइड द ब्लड वेजल्स। वहां से आपका जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थे वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड है, एंड आपका अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे। नेक्स्ट जो बचा आपके फूड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो आपको आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आके जो एक्स्ट्रा वाटर था उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है आपका एएनएस के थ्रू बाहर जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, द एनल स्पिंक्टर रेगुलेट द एग्जिट ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग इजेक्शन बोलते हैं, जो आप सुबह सुबह या फिर एनी टाइम निकालते हैं बाहर से। ओके, विल रिवाइज, मैं बोला था आपको फिगर देख के हम लोग रिवाइज करेंगे बोल के। माउथ के अंदर क्या हो रहा है आपका, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, है ना। सलाइवा के थ्रू मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ था, और उसके बाद फूड को ये आगे भेजा था ईसोफेगस को, ईसोफेगस को भेजा था। ईसोफेगस का काम क्या था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को स्टमक में पहुंचाना, माउथ से स्टमक में पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट स्टमक में क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जिसके अंदर HCl था। HCl आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा था, और पेप्सिन के लिए एक स्टेज सेट कर रहा था। पेप्सिन के लिए एक स्टेज सेट कर रहा था। एंड आपका पेप्सिन क्या कर रहा था, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था। आपके HCl से स्टमक को बचाने के लिए देर वॉज लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके HCl से स्टमक डैमेज नहीं होना बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट आपका फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एसिडिक था, उसको बेसिक करने के लिए लीवर बाइल एसिड, बाइल जूस सिक्रेट करा, नॉट बाइल एसिड, बाइल जूस सिक्रेट करा। बाइल क्या कर रहा, एसिड से अल्कलाइन बना रहा फूड को। अल्कलाइन बनाने के बाद द फूड, द आपका इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस बोले, वो सिक्रेट करता। बिफोर दैट आपका पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा, जिसमें आपके दो टाइप्स के एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा, और लाइपेज जो है आपका क्या कर रहा, फैट डाइजेस्ट कर रहा, है ना। नेक्स्ट यहां से आपके लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज थे, जो क्या कर रहे थे, जो डाइजेस्टेड फूड था आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट थे, डाइजेस्टेड पार्ट, उसको क्या कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा। ओके, एब्जॉर्ब करने के बाद जो लेफ्ट ओवर फूड था, जो अनडाइजेस्टेड लेफ्ट ओवर फूड था, उसको क्या कर रहे, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर रहे। ट्रांसफर करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद वहां पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था, यानी पानी था, दैट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड इज एजेस इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, दिस वाज योर digestive system. Hope you understood. Thank you.